क्या होता है जब सच्चाई सामने आती है और झूठ का पर्दाफाश पूरे परिवार के सामने हो जाता है? क्या एक साधारण सी लड़की अपने सच्चे दिल और हिम्मत से सबका दिल जीत सकती है? जी हां, कहानी में आया है एक ऐसा मोड़ जो रिश्तों को फिर से जोड़ने वाला है। जिसे सबने नजरअंदाज किया वही अब घर की बहू बनने जा रही है। पढ़िए इस जबरदस्त कहानी का पहला भाग, और अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो शेयर जरूर करें। कॉल टू एक्शन। ऐसे और परिवार और रिश्तों से जुड़ी भावनात्मक कहानियों के लिए इस स्क्रिप्ट को पढ़ते रहें और अंत में अपना फीडबैक जरूर दें। तारा एक तरफ खड़ी है, आंखों में सुकून और दिल में फैसला ले चुकी है। वो सरू को देखती है और कहती है, तुमसे बेहतर लड़की मेरे बेटे वेद के लिए हो ही नहीं सकती। आज से ये रिश्ता तुम दोनों निभाओगे। ये वो पल था जिसका सरू ने कभी सपना भी नहीं देखा था। वेद की मां ने आखिरकार उसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लिया। कुछ समय पहले तक जिसे तारा नापसंद करती थी, अब उसी के लिए उनके मन में इज्जत और अपनापन है। और यह सब मुमकिन हुआ है सरू की सच्चाई, सरू का बलिदान और सच्चाई का खुलासा। सरू ने करवा चौथ का व्रत रखा है वेद के लिए। उसने बिना किसी स्वार्थ के अपना प्यार निभाया है। तारा को यह एहसास हुआ है कि सरू में वो सारे गुण हैं जो एक अच्छी बहू और जीवन साथी में होने चाहिए। लेकिन इस सब के पीछे एक बड़ा खुलासा भी छिपा था, अनिका की साजिश। जी हां, सरू ने पूरे परिवार के सामने अनिका की सच्चाई खोल दी। वो चुप नहीं बैठी, बल्कि उसने सबको दिखाया कि कैसे अनिका और उसके घरवाले वेद और रचना की जिंदगी बर्बाद करने की साजिश कर रहे थे। रचना का स्टैंड, रचना भी चुप नहीं रही। वो अपने भाई वेद के लिए खड़ी हुई और कहा, मेरी मां को कैसे इन लोगों ने परेशान किया, मेरी वीडियो को लेकर उसे धमकाया ताकि वेद की शादी अनिका से हो जाए। घर में एक सन्नाटा छा गया। हर कोई स्तब्ध रह गया इस सच्चाई को सुनकर। अनिका की बौखलाहट और तारा की हिम्मत। अनिका, जो अब सबके सामने बेनकाब हो चुकी थी, गुस्से में सरू की तरफ बढ़ती है और थप्पड़ मारने की कोशिश करती है। लेकिन तभी तारा बीच में आकर अनिका का हाथ पकड़ती है और खुद उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है। तुम जैसी लड़की ने औरत होने का नाम भी बदनाम किया है। एक लड़की होकर दूसरी की इज्जत से खेल रही हो, और तुम्हारी परवरिश ने ही तुम्हें यह सब सिखाया है। तारा की यह बात सुनकर अनिका की नानी भी चुप हो जाती है। परिवार का रिएक्शन अब धीरे धीरे सबको समझ में आता है कि असली बहू कौन है। दादी, चंद्रकांत, वेद, सभी हैरान है कि अनिका जैसा चालाकी भरा चेहरा इतने समय तक उनसे छुपा रह गया। और जब उन्हें यह भी पता चलता है कि वेद की शादी जबरदस्ती अनिका से करवाने की कोशिश की जा रही थी, तो दादी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सरू को गले लगाती है। चंद्रकांत भी सरू की तारीफ करते हुए कहते हैं, तूने हमारी आंखें खोल दी बेटा। हमें माफ कर देना कि हम तुझे समझ नहीं पाए। सरू की नीयत और हिम्मत। सरू ने साबित कर दिया कि वो लालची नहीं है। उसने अपने मन की जगह वेद की जिंदगी और रचना की इज्जत को ज्यादा अहमियत दी। वो जानती थी कि अगर वो चुप रहती तो अनिका की साजिश कामयाब हो जाती, लेकिन उसने अपनी चुप्पी तोड़कर सच सामने ला दिया। उसकी यही बात तारा के दिल को छू गई। तारा का बड़ा फैसला। अब तारा खुलकर कहती है, मैं अब सास बनने के लिए पूरी तरह तैयार हूं, और सरू, तुम मेरी बहू बनने के लिए सबसे उपयुक्त हो। यह सुनकर पूरा घर तालियों से गूंज उठता है। सरू और वेद के बीच नजदीकियां। अब कहानी ने लिया है एक रोमांटिक मोड़। करवा चौथ के दिन सरू पूरे श्रृंगार में चांद की पूजा करती है। वेद उसके सामने आता है और पहली बार उसके हाथ से पानी पिलाता है। दोनों की आंखों में इशारों की भाषा चलती है। जहां शब्दों की जरूरत नहीं, भावनाएं ही काफी होती हैं। ये वही वेद है जो कभी भावनाएं नहीं जताता था, अब सरू के लिए खुद से कुछ करने को तैयार है। आने वाला ट्विस्ट। अब सभी के मन में एक ही सवाल है, क्या अब शादी की तारीख पक्की होगी? क्या अब कोई नई रुकावट आएगी, या फिर वेद और सरू की कहानी सच्चे प्यार का रूप ले पाएगी? सरू और वेद की करवा चौथ की पूजा अब पूरे परिवार के सामने एक नई शुरुआत बन चुकी है।
घर के हर सदस्य की आंखों में सरू के लिए अब सिर्फ सम्मान और प्यार है। लेकिन जैसा कि हर कहानी में होता है, असली परीक्षा अब शुरू। अनिका की हार और नया षड्यंत्र। अनिका सबके सामने बेइज्जती का सामना कर चुकी थी, पर उसने हार नहीं मानी। वो अपने कमरे में बैठकर खुद से कहती है, सरू ने सबके दिल जीत लिए, पर मैं उसे चैन से जीने नहीं दूंगी। जो मेरा था उसे वो नहीं छीन सकती। अनिका अब नानी से कहती है, मुझे कोई रास्ता निकालना होगा नानी, मुझे सरू को इस घर से बाहर करना है। नानी भी अब अपनी हार स्वीकार नहीं कर पा रही थी। दोनों अब चुपचाप एक नया प्लान बनाने लगते हैं। सरू की बढ़ती जिम्मेदारी, वहीं दूसरी ओर सरू अब परिवार की जिम्मेदारियां निभा रही है। रसोई से लेकर पूजा तक हर काम में वो पूरे दिल से लग रही है। रचना उसके पास आती है और कहती है, सरू दी, आपको नहीं पता आपने मेरी जिंदगी बदल दी। अगर आप ना होती तो शायद मेरी मां आज भी डर में जी रही होती। सरू मुस्कुराकर कहती है, परिवार वही होता है जहां सब एक दूसरे का साथ दें, और ये सब मेरी ड्यूटी थी। प्यार नहीं किया तो क्या किया। वेद दूर से ये सब देख रहा होता है। पहले जो वेद रिश्तों से दूर रहता था, अब वो सरू को देखकर बदल रहा है। वेद का बदला हुआ व्यवहार, अब वेद को सरू की अहमियत महसूस होने लगी है। उसे वो हर छोटी चीज याद रहने लगी है जो सरू को पसंद है। उसकी चाय बिना चीनी वाली, उसका भगवान में विश्वास, उसका सबके लिए हंसकर बोलना। एक दिन वेद ऑफिस से आकर सरू को गुलाब का फूल देता है और कहता है, थैंक यू, तुम्हारे होने से घर अब घर लगने लगा है। सरू थोड़ा शर्मा जाती है, लेकिन फिर कहती है, ये तो सिर्फ मेरा फर्ज है। वेद धीरे से कहता है, फर्ज नहीं, अब ये रिश्ता कुछ और बनता जा रहा है। अनिका की चाल, वीडियो वायरल करना। अनिका अब अपनी अगली चाल चलती है। उसने एक पुराना वीडियो एडिट करवाया जिसमें ऐसा दिखाया गया कि सरू और रचना मिलकर वेद वो ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देती है। देखते ही देखते पूरे मोहल्ले में बातें होने लगती है। सरू ने ये किया, क्या वो इतनी सीधी दिखने वाली लड़की ऐसी भी हो सकती है? को फंसा रही है। घर में हलचल। तारा को जब ये वीडियो दिखाया जाता है तो उनके होश उड़ जाते हैं। वो सोच में पड़ जाती हैं, क्या मैंने गलती की सरू को बहू मानकर? पर तभी चंद्रकांत सामने आते हैं और कहते हैं, हम सरू को जानते हैं। जो लड़की अपनी इज्जत से ज्यादा परिवार की इज्जत का ख्याल रखे, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। वेद बिना कोई देरी किए कहता है, मैं खुद सच्चाई जानकर रहूंगा। अगर ये वीडियो झूठा है तो इसे फैलाने वाले को सजा मिलेगी। सच सामने आता है। वेद अपनी आईटी टीम की मदद से वीडियो की असली फुटेज निकलवाता है। वो साबित कर देता है कि वीडियो फर्जी है और उसमें कई हिस्से एडिट किए गए हैं। जब वो ये सब परिवार को दिखाता है तो हर कोई हैरान रह जाता है। अब सबको समझ आता है कि ये काम किसी अंदर वाले का ही है। अनिका का भंडाफोड़ रचना को शक होता है और वो अनिका के फोन की रिकॉर्डिंग निकाल लेती है, जिसमें वो अपनी नानी अब की बार जो किया है ना, सरू की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। ये रिकॉर्डिंग परिवार की खुशी। तारा ने सबके सामने कहा, मैं अब इस रिश्ते को मंजूर करती हूं। सरू मेरी बहू है और मैं इस शादी की तैयारी कल से ही शुरू करवाऊंगी। दादी जो पहले शक करती थीं, अब सरू को गले लगा रही थीं। तू सच में हमारे घर की रौनक है बेटी। चंद्रकांत भी मुस्कुरा दिए। चलो अब घर में फिर से शहनाइयां बजेंगी। एक नई शुरुआत का वादा। अब जब सरू और वेद की शादी की बात पक्की हो चुकी थी, पूरा घर उत्साह से भर गया था। रचना और बाकी सदस्य भी तैयारियों में लग गए। सरू और वेद दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते थे, क्योंकि अब उनके बीच कोई साजिश नहीं, सिर्फ सच्चाई और प्यार था। कॉल टू एक्शन। क्या आप भी सरू और वेद की इस नई शुरुआत से खुश हैं? क्या आप चाहते हैं कि इन दोनों की शादी धूमधाम से हो? को कमेंट करें और बताएं
कि आप कितना एक्साइटेड हैं आने वाले एपिसोड्स के लिए। और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों और सीरियल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।